हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित प्रताप सिंह। आज हम सीखने वाले हैं फोर्सेस एक्टिंग एमंग द मल्टीपल चार्जेस, फोर्सेस बिटवीन मोर चार्जेस। ये टॉपिक है, आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि जो कूलम्स लॉ होता है, अगर दो चार्ज हमको दिए गए Q1 और Q2 और r डिस्टेंस पर है, तो कूलम्स लॉ यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कूलम्स ने जो अपना लॉ दिया था, वो लॉ केवल दो पॉइंट लाइक चार्ज के लिए अप्लाइड होता है। दो पॉइंट लाइक चार्ज होंगे, उनके लिए कूलम्स लॉ आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब आपके सामने कई सारे चार्ज एक साथ दिए गए हो, ठीक है, 2r 3r मोर चार्जेस दिए हो, और किसी एक सिंगल चार्ज पर बाकी जो चार्ज है उनसे अप्लाइड होने वाला फोर्स निकालना हो, तब वहां कूलम्स लॉ आप कैसे अप्लाई करोगे? क्योंकि कूलम्स लॉ तो केवल दो चार्ज के लिए होता है। तो ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड्स हम अप्लाई करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या अप्लाई करेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आइए सीखते हैं फोर्सेस बिटवीन मोर देन टू चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये लॉ क्या बोलता है? when more than one coulombian force, यानी कि दो या दो से ज्यादा कूलम्बियन फोर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज भी है, तो Q1 Q3 पर फोर्स अप्लाई करेगा, Q2 Q3 पर अप्लाई करेगा, Q1 Q2 पर 1 कूलम्बियन फोर्स, 2 कूलम्बियन फोर्स, 3 कूलम्बियन फोर्स। अब ऐसी सिचुएशन में ये स्टेटमेंट दिया जाता है when more than one Coulombian forces are acting, more than one Coulombian forces are acting on a single charge, the resultant force acting on it is equal to the वेक्टर, यानी कि एल्जेब्रिक। वेक्टर का मतलब एल्जेब्रिक, प्लस और माइनस। अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन है तो पॉजिटिव साइन हम देंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो नेगेटिव साइन देंगे। तो ये एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। एक बार फिर से सुन लो, when more than one Coulombian forces are acting on a single charge, the resultant force acting on it is equal to the वेक्टर, यानी कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्स। अब इस प्रिंसिपल से हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है ना। सपोज करते हैं कि हमारे सामने 3 चार्जेस, वी आर गिवन 3 चार्जेस, आप देख सकते हैं। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। सपोज we are given Q1 Q2 Q3। अभी हमने पहले 3 चार्ज ले रहे हैं, Q1 Q2 Q3 चार्जेस are placed in the coordinate system with position vector r1 r2 and r3, ठीक है। Suppose we are given Q1 Q2 Q3 charges are placed in the coordinate system with position vector r1 r2 r3। आइए आगे बात करते हैं। सपोज करो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये ओरिजिन है, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन है। ओरिजिन से r1 पोजीशन वेक्टर पर Q1 रखा हुआ है, r2 पोजीशन वेक्टर पर Q2 रखा हुआ है, और r3 पोजीशन वेक्टर पर Q3 चार्ज प्लेस किया हुआ है, ठीक है। अब हमारी इच्छा है कि सपोज करो कि मैं Q1 जो हमारा चार्ज है, इस पर टोटल फोर्स निकालना है कि Q1 कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स
एक्सपीरियंस करेगा। तो उसको नाम देंगे, यहां लिख सकते हैं सपोज वी वांट टू ऑब्टेन, ठीक है, F1। सपोज करो कि हमको F1 फाइंड करना है, तो F1 अगर निकालना है तो क्या लगाएंगे, बोलो क्या लगाएंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, मोर देन वन कूलम्बियन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए सिंगल चार्ज, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू द वेक्टर, यानी कि एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम किसका, वन पर कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, Q2। Q2 क्या करेगा, हमने Q1 Q2 Q3 कहीं साइन तो लिया नहीं है, जिसको हम क्या मानेंगे, लाइक चार्ज, यानी कि सब पॉजिटिव सपोज करो मान के चल रहे हैं। तो Q2 Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या नाम दोगे, F12 बाई 2 on 1। मैंने पिछले वीडियो में कूलम्ब लॉ सिखाया है, वेक्टर फॉर्म को आप देख लेना उसको। F12 बाई 2 on 1, 2 ने 1 को क्या किया, रिपेल किया। अब चलो ये हो गया। 3 की बात करो, 3 ने 1 को क्या किया, रिपेल किया, क्योंकि 1 और 3 भी लाइक चार्ज है। तो इसको क्या नाम देंगे, F13। क्या नाम देंगे, F13। 2 फोर्स हमारे पास हो गए। तो चलो 2 फोर्स हो गए, मोर देन 1 हुआ। अब 2 फोर्स को रिजल्टेंट निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे F12 F13। अब इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट देखना चाहें तो कहाँ जाएगा, इनके बीच से कहीं जाएगा, उसको बोलेंगे F1। क्या बोलेंगे, F1। ये हो गया हमारा फिगर। अब कूलम्ब लॉ, अब सिंगल सिंगल कूलम्बियन फोर्स है तो कूलम्ब लॉ लगा सकते हैं। यहाँ क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 हेड, जैसा कि मैंने वेक्टर फॉर्म सिखाया है पिछले वीडियो में, आप देख लेना, प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। मैंने इतना बता दिया आपको। अब देखो सिंपल सा फार्मूला हमको मिला कि अगर मोर देन 2 कूलम्बियन फोर्स हैं, मोर देन 2 इलेक्ट्रिकल फोर्स हैं, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है उनको आप एल्जेब्रिक सम कर दो। अगर अट्रैक्शन है तो माइनस साइन, रिपल्सन है तो प्लस साइन। यहाँ हमने सबको रिपल्सन लिया है तो कहीं भी माइनस आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए F1 हमको निकालना है, K और Q1 दोनों फार्मूले में है, इसको बाहर कर लो, ठीक है। तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 है, और यहाँ क्या बचेगा, Q3 बचेगा R13 स्क्वायर R13 है। यहाँ पे सिमिलरिटी दिख रही है, 2 है तो R12 है, 3 है तो R13 होगा। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर मेनी चार्जेस, अगर 4 होगा तो Q4 अपॉन R14 स्क्वायर, प्लस 5 होगा तो Q5 अपॉन R15, इस तरह लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, इस ब्रैकेट के अंदर कहीं Q1 नहीं आया, जहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं वहाँ Q1, क्योंकि Q1 तो हम Q1 पर फोर्स F1 निकाल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर हम n चार्ज की बात करते हैं, फॉर n चार्जेस, तो क्या लिखेंगे, F1 इज इक्वल टू KQ1 समेशन I इज इक्वल टू, कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 3 4 5। अगर n चार्ज होगा तो क्या लिखेंगे, I इक्वल टू 1 to n, यहाँ लिखेंगे Q 2 3 4, ये बदल रहा है, यहाँ लिखेंगे QI, क्या लिख देंगे, QI अपॉन नीचे लिख देंगे R12 R13, ये बाद वाला बदल रहा है तो 1 फिक्स रहेगा, यहाँ पे लिख देंगे I, R1I स्क्वायर R1I है। ये हो गया कॉमन फार्मूला किसके लिए, कि F1 पर कुल कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स काम कर रहा है। अब फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, अगर कोई आपसे बोले कि नहीं मुझे 1 नहीं निकालना है, अब आप समझ लीजिए, अगर कोई बोलता है मुझे 1 पर नहीं निकालना है, आप मुझे 2 पर निकाल के दिखाओ, तो 2 पर निकाल के दिखाओगे, 3 पर निकाल के दिखाओगे, किसी पर भी निकाल सकते हो। फार्मूला यही ध्यान रखना है, फार्मूला ऐसे आएगा, लेकिन जिस फोर्स पर हमको, जिस चार्ज पर फोर्स निकालना है, उस चार्ज के लिए हम यहाँ हम क्या करेंगे, अभी हमने लिखा था I इक्वल टू 2 to n, 1 to n 2 नहीं लिखा मैंने, क्योंकि 1 पर तो फोर्स निकालना, 2 से शुरू किया। अगर इमेजिन करो
इमेजिन करो आप, अगर हमारे पास n चार्जेस दिए गए हैं और मुझे 2 पर निकालना हो, 3 पर निकालना हो, तब क्या करेंगे आप? अब आप जरा समझ लीजिए। फॉर n चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4, Qn चार्ज दिए गए हैं, ठीक है, और R1, R2, R3, R4, इस तरह Rn हमको वेक्टर दिए गए, पोजीशन वेक्टर। फिगर अब आप कैसे भी बना सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना। मान लो हमको Q2 पर निकालना है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये Q4 है, ये Q5 है, ये Qn है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका n इधर रिपेल करेगा, 1 इधर रिपेल करेगा, 2 इधर रिपेल करेगा, ठीक है, 4 इधर रिपेल करेगा, 5 इधर रिपेल करेगा। ये आपका अलग अलग मल्टीपल फोर्सेस हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा F5 कौन सा 2 पर निकाल रहे हो, F25, ये हो जाएगा F23, ये हो जाएगा F24, ये हो जाएगा F21 है 21। देखिए by 1 on 2, by 5 on, by 5 on 2, by 3 on 2, by 4 on 2, on 2 बोलना है। अब by के बाद के सिस्टम बदल गया, तो क्या करेंगे यहाँ पे? अब लिखेंगे, मान लो आपकी इच्छा है 2 पर निकालना है, आप इसको बाद में फ्रेंड्स 3 पर 4 पर खुद चेक कर लेना, मैं 2 का आपको सिखा दे रहा हूँ, क्रिटिकल केस थोड़ा सा बन जाएगा। 2 पर निकालना है तो KQ2 तो कॉमन रहेगा, यहाँ आएगा I इक्वल टू, ठीक है, I इक्वल टू 2 को मना करना है, क्या लिखेंगे 1 to n, यहाँ आएगा QI अपॉन R2I, यहाँ आएगा R2I है, यहाँ आएगा स्क्वायर। 2 पर निकालना था, लेकिन इसमें तो अगर I इक्वल टू 1 to n लिखोगे तो 2 भी आ जाएगा ना, ध्यान से मना करो। I इक्वल टू नॉट 2, I इक्वल टू नॉट 2, I2 नहीं होना चाहिए, I2 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर F3 निकालना होगा तो नीचे लिखेंगे I इक्वल टू 1 to n, बट नीचे लिखेंगे I इक्वल टू नॉट 3 और KQ3 बाहर आ जाएगा। इस तरह आप किसी भी फोर्स पर अगर फार्मूला बनाना हो तो आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको फोर्सेस बिटवीन मोर देन 2 चार्जेस यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वाला जो केस है, एक टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं अब डेली आपके लिए 12th और 11th के टॉपिक डेली टीचिंग करूंगा और आपको एक नया वीडियो डेली मिलेगा। हम आपके साथ हैं, आपका अच्छा रिजल्ट आए, ठीक है, 2026 में, ऐसी हम शुभकामना करते हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।